हो जाती है। जैसे आज एक हादसा हुआ, इसमें 7 लोग थे सवार, 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों को माइनर इंजरीज आई है और जिन लोगों की मौत हुई है ये लोग केरला के हैं। हालांकि ड्राइवर लोकल बताया जा रहा है, एसयूवी कार बताई जा रही है, ये कैब थी। अब सवाल एक ये भी बहुत बड़ा है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन हम आम शहरियों को भी अपना रोल प्ले करना है। वो किस तरीके से कि जब हमारे पास टूरिस्ट सोनामर्ग में पहुंचता है, चाहे हम आगे ब्रोकर्स की बात करें, जिसे हमें अपनी देसी भाषा में कहता हूं दलाल, वो जो दलाल वहां पे होते हैं ना, वो इन्हें कहते हैं भैया 0 पॉइंट जाओगे, घूमने जाओगे, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, 30,000 दे दो, 40,000 दे दो। और ऐसे 20, 30, 40,000 के चक्कर में जो टूरिस्ट होता है उसे मालूम नहीं होता आगे रास्ता कितना खतरनाक है। टूरिस्ट जो है वो समझता है भैया नॉर्मल सा सफर है यार, 1-आधा किलोमीटर का सीधा रास्ता। अब टूरिस्ट पैसा देकर 20-25,000 अपने लिए मौत खरीदता है। वो टूरिस्ट को फंसा लेते हैं वो ब्रोकर अपने जाल में, वो दलाल, और वो उन्हें आगे भेज देते हैं कि भाई आप जाओ 0 पॉइंट से घूम के आओ। और गाड़ी वाला भी अपने 4 रुपए कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गाड़ी लेके निकल पड़ता है। आगे फिसलन होती है, कोहरा लगा होता है रोड पे, गाड़ियां स्लिप करती हैं और खाई में जा गिरती हैं, जिसकी वजह से मौत हो जाती है। आमिर सोहेल को या तो सोनमर्ग आना पड़ेगा या तो हम आमिर सोहेल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं वो यहाँ आना चाहिए। 1460 लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम जरूर कल हाईवे बंद करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसको ये पता नहीं है कि दलाल किसको कहा जा रहा है, दलाल का माने ही उसको पता नहीं है। उसको पत्रकार बनाया किसने? वो खुद मैम कैसे है वो, उसको पत्रकारी का लाइसेंस किसने दी? ज्यादा पैसा वसूल करते हैं, ज्यादा किराया लेते हैं। अगरचे सरकार की जानिब से एक रेट फिक्स की गई है तो आप 4 दुगना ज्यादा लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर यहाँ 40,000 होता, 50,000 होता, यहाँ के लोग खरबपति करोड़पति हो जाता। लेकिन हमारे मकानों की हालात देखिए, हमारे बच्चों की हालात देखिए, पढ़ा नहीं सक रहे हैं। होनी चाहिए, क्या फर्क है? अगर आपने गलत किया है, अगर आपने गलत किया, क्या आप सब खता सजा भुगतने हम, जो कि एक मीडिया भाई ने बताया है इसमें कि आप ब्रोकर ये 40,000 50,000 वो जम्मू में बैठ के बात कर रहा है, क्या वो ग्राउंड जीरो पे सोनमर्ग में प्रेजेंट पोजीशन पे मौजूद था? पुलिस कैसा काम कर रहा है, पुलिस किस तरीके से टूरिस्ट को हैंडल कर रहा है, कैसे टूरिस्ट के पास जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है। नाजरीन को हम याद दिला दें कि कल जोजिला पास पर एक सड़क का दिलदोज और दिल को दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां पर वादी कश्मीर के एक ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया और इसके साथ साथ बैरूनी किसी रियासत से या फिर किसी और स्टेट से आए कुछ सयाहों ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो सोनमर्ग में जो टैक्सी स्टैंड वाले हैं या फिर जो ड्राइवर्स हैं जो सयाहों को सोनमर्ग से 0 पॉइंट तक पहुंचाते हैं, कई एक लोगों ने उन पर नाराजगी का इजहार किया और बड़े पैमाने पर उन पर इल्जामात आयद किए। सबसे पहला इल्जाम इन पर यह लगा कि ये जो सरकार के जानिब से यहाँ पर रेट फिक्स की गई है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा रेट यहाँ पर जो है वो सयाहों से वसूलते हैं, सयाहों से पैसा हड़पते हैं। यानी कि अगरचे सरकार की जानिब से कोई एक रेट जो है वो फिक्स की गई है, ये 4 गुना ज़्यादा जो है वो यहाँ से उनसे किराया लेते हैं। तो हर दिन वह यहाँ सोनमर्ग में पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का अमला होता है और इसके साथ साथ ARTO, इसके साथ साथ टूरिस्ट डिपार्टमेंट का महकमा सड़कों पर होता है और सोमो वालों से या फिर सयाहों से पूछता है कि जनाब आखिरकार आपसे कितने पैसे वसूले गए हैं, तो क्या वो गलत है? तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर ना सिर्फ इन ड्राइवरों पर या टैक्सी स्टैंड वालों पर इल्जामात आयद किए गए हैं, बल्कि दीगर महकमों पर भी बड़े पैमाने पर इल्जामात आयद किए गए हैं। तो बहरहाल उम्मत न्यूज़ की कोशिश ये रहेगी कि हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हम जरा देखने की कोशिश करेंगे जो इल्जामात इन ड्राइवरों पर लगे हैं, जो ड्राइवर दिन रात मेहनत और मशक्कत करते हैं और सयाहों को यहाँ वादी कश्मीर पहुँचाते हैं, वादी कश्मीर के हर स्पॉट तक पहुँचाते हैं, वादी कश्मीर घुमाते हैं। इन पर ये इल्ज़ामात क्यों लगे हैं? आखिरकार क्या इनकी खता है? अगर खता है तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि इन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर खता नहीं है तो क्यों इनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? आखिरकार क्यों इस तरीके से इन पर इल्ज़ामात आयद किए जा
रहे हैं। अगरचे खता है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या तैयार है? अगर आपने गलत किया है, अगर आपने गलत किया, क्या आप सब खता सजा भुगतने रेडी है कार्रवाई के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, और हम तैयार है उस पे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप भी इसमें मुदाखलत कीजिए कि हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है कि हम घोड़े वाले, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमने लोन लेके जमीन बेच के गाड़ियां ली हुई है। और वो आप देखते हैं कि हर एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है, हर ऑफिसर उसको ये पता है कि ये लोन पे ली हुई गाड़ियां हैं, ये जमीन बेच के ली हुई गाड़ियां हैं, क्योंकि अपने बाल बच्चे पालने के लिए, न कि हम कोई ब्रोकर। जो कि एक मीडिया भाई ने बताया है इसमें कि आप ब्रोकर, ये 40,000 50,000 वो जम्मू में बैठ के बात कर रहा है। क्या वो ग्राउंड जीरो पे सोनमर्ग में प्रेजेंट पोजीशन पे मौजूद था? जैसे कि बाकी मीडिया वाला सोनमर्ग से जोजिला पास, यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर दूर है, और वहां पर वो पहुंचे और वहां पर तफसीली देखा कि कैसा हुआ कि ये फिसलन होता है हर जगह पे। ये इस वक्त जो टाइम है ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में कोहरा लग सकता है। अब ये किसी की लापरवाही नहीं समझेंगे कि ये मशीनरी का प्रॉब्लम है, ब्रेक भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब कितना कोशिश करें, हम ड्राइवर साहिबान है, सब ड्राइवर है, हम ड्राइवर क्या करते हैं कि हम जितने भी कोशिश करते हैं टूरिस्ट को बचाने के लिए, संभाल के गाइडिंग भी हम खुद करते हैं, हम गाइड भी अलाउ नहीं करते, हम खुद ही गाइडिंग करते हैं कि ये जगह है। और हमारे गाड़ियों में आप देखेंगे, हम आपको लाइव गाड़ियों पे का पास दिखाएंगे, हमारे पास चेन साथ रहता है। जहां हमको ज्यादा खतरा लगता है तो हम चेन बांधते हैं और चेन बांध के चला जाता है। हम गगनगिर से सोनमर्ग सर्दियों में गाड़ियां चलाते हैं, और हमको गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए कि आप चेन लगाओ, और हम चेन लगा के सोनमर्ग आ जाते हैं। कोई चेन के बगैर कोई गाड़ी आपको दिखेगा नहीं सोनमर्ग में। आप पर ये भी इल्जामात लग रहे हैं कि आप ज्यादा पैसा वसूल करते हैं, ज्यादा किराया लेते हैं। अगरचे सरकार की जानिब से एक रेट फिक्स की गई है तो आप 4 दुगना ज्यादा लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनिए, हकीकत बताइएगा। सुनिए सर, ये चोरी छुपे बात नहीं है, ये ऑन द वे, ये नेशनल हाईवे ले है। इस जगह पे ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है, ट्रैफिक पुलिस का अमला चेक करता है, डॉक्यूमेंट भी उसको प्रॉपर चेक करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो पुलिस स्टेशन SHO सोनमर्ग वो भी चेक करते हैं, टूरिज्म पुलिस वो भी चेक करते हैं रेट, और उनके हाथ में रेट लिस्ट ऐसे होते हैं। और SHO साहब ने कई बार टूरिस्ट से वीडियो से पूछा कि क्या रेट है, उसने सही बताया कि 4,000 रुपया रेट है। अगर यहाँ 40,000 होता, 50,000 होता, यहाँ के लोग खरबपति करोड़पति हो जाता। लेकिन हमारे मकानों की हालात देखिए, हमारे बच्चों की हालात देखिए, पढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे पास उठने बैठने चलने फिरने के लिए आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आइए देखें कि क्या है, कि जो ये जम्मू में बैठ के बात कर रहे हैं कि 40,000 लेने वाले हैं, ये किसी के दम पे बात कर रहा है। उसको आके सोनमर्ग में आके यहाँ पोजीशन पे देखना है। पहले पुलिस कैसा काम कर रहा है, पुलिस किस तरीके से टूरिस्ट को हैंडल कर रहा है, कैसे टूरिस्ट के पास जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है। होटल के पास, होटलों के, ये मैं नहीं कहूंगा कि हर होटल में जाके वहां देखता है फैसिलिटी। ये पुलिस का, मैं कह रहा हूं पुलिस जो काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब खुद आ रहा है, RTO साहब खुद चेक कर रहे हैं। क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब फिर झूठे हैं? और वो पत्रकार जो है अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं कि यहाँ ब्रोकर है। कौन ब्रोकर है, कौन क्या है, वो तो आमने सामने दिख रहा है सरकार को। उस ब्रोकर को सामने लाओ। आपको दलाल भी कहा गया है, यहाँ के लोगों को दलाल कहा। पहले उसको ये पता नहीं है कि दलाल किसको कहा जा रहा है, दलाल का माने ही उसको पता नहीं है। उसको पत्रकार बनाया किसने? वो खुद मैं कहता हूँ मेंटल केस है वो। उसको पत्रकारी का लाइसेंस किसने दी? उसको पत्रकारी पहले समझना चाहिए कि पत्रकार किसको कहता है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना, यहाँ के लोगों को बदनाम करना किस बिना पे हो रहा है? यहाँ सोनू स्टैंड सोनमर्ग है, ये एक ही स्टैंड नहीं है, ये हजारों जगह पे स्टैंड है। हर बला तो आती है तो सोनमर्ग स्टैंड में आते हैं। कि 5,000 लोग ये काम करते थे, आप
का कौन सा हक बनता था कि आप इतनी सारी फैमिलीज के दुश्मन बन गए? हमारा आज ये रूट बंद हो गया, ये सिर्फ अभी हम आमिर सुहेल की वजह से हुआ है। हम ये जानना चाहेंगे, कल तो डोडा में भी 40 लोग मर गए, फिर आप डोडा का रास्ता भी बंद करवा दो। कल यहाँ पे जम्मू श्रीनगर हाईवे में भी एक्सीडेंट होता है, आप वो रास्ता भी बंद करवा दो। लेह लद्दाख, फिर आप लेह लद्दाख का रोड भी बंद करवा दो। अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपको ही चलानी है तो सब जगह बंद करवा दो, फिर ये रोड पे चलने का किसी को चलने ही मत दो। मैं ये कहना चाहता हूँ आमिर सुहेल से कि हमारी जो भी गाड़ियाँ जाती है जीरो पॉइंट के लिए, यहाँ की लोकल गाड़ियाँ जो जाती है पिछले 15 साल से 10 साल से चल रही है, हमारा तो चलो जीरो पॉइंट तक जाती है, लेह लद्दाख से भी गाड़ी आती है, उनको बंद करवा दीजिए आप। ये चलो हमने मान लिया कि कल टूरिस्ट गाड़ी चली गई, ये टूरिस्ट गाड़ी नहीं होती, लेह लद्दाख की गाड़ी होती, उनका एक्सीडेंट खुदा ना करे उनका एक्सीडेंट हो जाता, तो आप बोलते कि लेह लद्दाख का रास्ता काट दो। ये हम उनसे जानना चाहते हैं। ये हम और एक इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे ब्रोकर लोग हैं, दलाल लोग हैं। हमें ये समझाए, अगर हम मेरे पास गाड़ी है, मैं टूरिस्ट के साथ बात करता हूँ एज ए ड्राइवर, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरी फैमिली चलानी है, मैं जाके उनको लेकर, तो मैं दलाल कैसे हुआ? दूसरा भाई घोड़े वाला है, वो घोड़े की बात करता है, वो दलाल कैसे हुआ? इन्होंने हमें ये बदनाम, हमें बहुत दुख लगा। हम इसको फॉलो करते थे इससे पहले, लेकिन आज हमें शर्म आ रही है हम किसको फॉलो कर रहे थे।